हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह क्लास 10th का टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? देखो ये कह रहा है कि थर्ड टर्म जो होगा वो 4 है और नाइन टर्म जो है वो इसका जो है वो -8 है। तो हम लोगों को बताना है, आप देख रहे हैं ये 4 पॉजिटिव का है और 8 जो है वो नेगेटिव का है। तो इसके बीच में जो है वो 0 की वैल्यू आएगी। तो ये 0 जो की वैल्यू आएगी तो वो जो टर्म होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोगों को पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग A निकालते हैं और D निकालते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था तो ऐसा ही है इसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा a प्लस 3d है। देखो a 3 टर्म जो है तो क्या लिखूंगा, a प्लस 2d लिखूंगा। a प्लस 2d कितना हो गया, 4 हो गया। और a 9 जो है वो कितना हो जाएगा, a प्लस 8d हो जाएगा इक्वल टू -8 हो गया। देखो इसको पहली इक्वेशन बना लो, इसको दूसरी इक्वेशन बना लो। अब यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाओ। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने। देखो यहां पे माइनस कर दो, यहां पर भी माइनस कर दो। देखो यहां पे माइनस है ना, तो यहां पे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये और ये कट जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया -8 और ये हो गया 2। तो यहां पे कितना जाएगा, -6d आ जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा, बोलो 8 4 जो है वो पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। तो ये और ये कट गया तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव का -2 हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव का 2 हो जाएगा। अब देखो जब नेगेटिव का 2 निकल गया तो अब मैं इसका ए भी निकाल सकता हूं। इस जो वैल्यू है डी की, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर रहा हूं। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, ए मुझे निकालना है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। और क्यों -4 हो जाएगी, देखो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा डी की वैल्यू -2 को तो -4 हो जाएगा यहां पर। और यहां पे कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। तो अब आगे क्या कहते हैं मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आप लोग जो है वो इतना क्या कहते हैं पहले देख लीजिए, लिख लीजिए इसको और उसके बाद में आगे क्या कहते हैं सॉल्व करता हूं इसको। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने ए की वैल्यू भी निकाल दी और डी की वैल्यू भी निकाल दी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब ए एन का फॉर्मूला लिखूंगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। देखो मुझे क्या चाहिए कि कौन सा टर्म पे मेरा एपी जो है वो 0 हो जाए। तो यानी ए एन जो होगा वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा, ए जो है वो कितना है, 8 हो गया। पॉजिटिव n-1 यही तो मुझे पता करना है। और डी कितना हो गया, -2 हो गया। 8 - 2n पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्यों हो जाएगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2n हो जाएगा, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -1 से तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव का 2 लिख दिया यहां पे। अब इतना आने के बाद यहां पे क्या होगा, तो यहां पे 8 और ये, ठीक है यहां पे तो 0 आपका है ए एन। ठीक है, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -2n हो गया, ये जो है वो 0 हो गया। ये देखो इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2n हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
2 से कटेगा, ठीक है, 10 तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी बच्चों। यही जो है वो आपका आंसर होगा, यानी कि जो 0 आएगा वो किस टर्म पे आ जाएगा, वो 5th nth टर्म पे जो है वो आपका जो है वो इस सीक्वेंस में जो AP जाएगी तो उसमें जो है वो 0 आ जाएगा बच्चों। तो n की वैल्यू जो है वो 5 होगी, ठीक है, यही आंसर है बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसे देख करके आपने कुछ सीखा, ठीक है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे आइए, ठीक है बच्चों, और अपना ख्याल रखिए और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए।